नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। खबरों की शुरुआत करेंगे। 5 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई भी बड़ा सुराग नहीं मिला है। सबसे बड़े क्राइम का गुनहगार कहां है, अभी तक किसी को पता नहीं। और इस बीच विकास दुबे के फरीदाबाद के गेस्ट हाउस में होने की खबर भी आई थी, लेकिन पुलिस को वहां भी निराशा ही हाथ लगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यूपी पुलिस की नाकामी से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हैं। और इसी बीच कानपुर के चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। कहां छिपा है गैंगस्टर विकास दुबे? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते दिल्ली से सटे फरीदाबाद की पुलिस इस गेस्ट हाउस तक पहुंची। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 30 से 35 की तादाद में पुलिसकर्मियों ने अचानक इस गेस्ट हाउस में धावा बोला। वो सब के सब सादी वर्दी में थे। उन्होंने हमारी बिल्डिंग देखी, ऊपर से नीचे तक रूम चेक करे, फिर वो अपना तहकीकात करके तसल्ली करके सब चले गए। सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ की देखी? सीसीटीवी लगे हुए हैं तो पूरी देखी वो? हाँ, वो डीवीआर ले गए हैं। अच्छा, डीवीआर अपने साथ ले गए। हाँ जी। तो क्या कोई उसमें कोई संदिग्ध शख्स उनको नजर आया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा उसमें। दरअसल फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिली थी कि विकास दुबे यहाँ ठहरा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी। पुलिस फिलहाल कुछ बोल नहीं रही, लेकिन सूत्रों की माने तो गेस्ट हाउस से पुलिस ने विकास के राजदार को दबोचा है, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उसके साथ विकास दुबे भी यहाँ ठहरा था। फरीदाबाद पुलिस ने यूपी एसटीएफ को सीसीटीवी से मिली एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें दिख रहे शख्स के विकास होने का दावा किया जा रहा है। गैंगस्टर को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने 50 से ज्यादा टीमें लगा रखी हैं, लेकिन अभी तक नतीजा शून्य है। पुलिस के खाली हाथ देखकर सूबे के मुखिया की नाराजगी 7वें आसमान पर है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक विकास दुबे की गिरफ्तारी न होने की वजह से नाराज हैं। सीएम की नाराजगी डीजीपी, पुलिस के आला अधिकारियों और गृह विभाग के अधिकारियों पर है। मुख्यमंत्री विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर चल रही छापेमारी पर एक एक अपडेट खुद ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की सीधी नजर है, शायद इसलिए यूपी की पुलिस वो हर कोना तलाश रही है जहां विकास दुबे के सुराग मिल सकते हैं। एसटीएफ ने लखनऊ स्थित विकास दुबे के घर पर भी छापा मारा और घर के भीतर रखे दस्तावेजों को खंगाला। तो लगातार प्रशासन विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। बैंक अकाउंट भी विकास दुबे के सील कर दिए गए हैं और 40 से ज्यादा टीमें पुलिस की और एसटीएफ की विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दबिश डाल रही है। गैंगस्टर की तलाशी अभियान के तहत यूपी के कई शहरों में पुलिस ने पोस्टर चिपका दिए हैं और चंबल इलाके में चेकिंग अभियान तेज कर दी है। इस बीच पुलिस ने कानपुर से विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी के घर पर दबिश दी। घंटों की छापेमारी के बाद जय वाजपेयी को हिरासत में ले लिया गया। कहते हैं जय विकास दुबे के फाइनेंस का काम देखा करता था। हम लोग बस शादी में थे, वहाँ हम लोग गए शादी में, हमारे लड़के को बेगुनाह बताया गया। उधर बिकरू गांव में विकास दुबे के घर पर लगातार खोजबीन जारी है। पुलिस ने यहां से विस्फोटक, कारतूस और फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए हैं। ये बेहद दिलचस्प है कि विकास दुबे को गैंगस्टर बनने में पुलिस वालों ने बड़ी भूमिका निभाई। बिल्लौर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी से ये साफ है कि एसओ विनय तिवारी और विकास दुबे के बीच का 2 वे कनेक्शन था। ये बात तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को भी मालूम थी। तत्कालीन एसएसपी, सीओ और एसओ की बातचीत के ऑडियो से ये सब कुछ साफ हो जाता है, लेकिन एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर क्यों नहीं हुई कार्रवाई और कहां है वो शिकायती चिट्ठी जिसे सीओ ने एसएसपी को भेजा था? इन सवालों के जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह को दी गई है। कानपुर के मामले में सीओ की चिट्ठी, सीडीआर रिकॉर्ड्स और तमाम सबूतों से साफ होता है कि पुलिस और विकास दुबे के बीच में गहरा नाता था। 8 पुलिस वालों के शहीद होने के बाद और इतना वक्त गुजरने के बाद भी विकास दुबे का कोई भी मददगार पुलिस की मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा। नतीजा साफ है कि एक बंधन इतना गहरा था कि कोई पुलिस की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे में विकास दुबे आसानी से पकड़ा जाएगा, ये कहना मुश्किल है।
सबसे बड़ी सूबे की पुलिस सबसे बड़े क्राइम के गुनहगार, सबसे बड़े गैंगस्टर को दबोचने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है, लेकिन 5 दिनों बाद भी हाथ पूरी तरह खाली हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा, लखनऊ से नीलांशु के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। कानपुर में पुलिस पर हमले के मास्टरमाइंड और अब सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जा रहा विकास दुबे, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस दिन रात एक किए हुए है, लेकिन कामयाबी की सूरत में अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। मध्य प्रदेश, हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। यूपी पुलिस के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती बन गया है गैंगस्टर विकास दुबे को दबोचना। लेकिन भेस बदलने में माहिर बताया जा रहा विकास पुलिस को पिछले 6 रोज से चकमा दे रहा है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी विकास के होने की खबर के बाद पुलिस यहां अलर्ट है। टोल नाकों पर विकास के पोस्टर लगाए गए हैं। कड़े पहरे के बीच यहां गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। विकास के तमाम रिश्तेदारों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि कहीं से कोई सुराग मिले। एमपी के शहडोल से विकास के साले राजू निगम के बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी में कानपुर के जो वांछित बदमाश विकास दुबे की धरपकड़ के प्रयास जारी हैं। उसी के क्रम में यूपी एसटीएफ की टीम कल बुढ़ार स्थित राजू निगम नामक एक व्यक्ति की तलाश के लिए आई थी। राजू विकास का साला लगता है रिश्ते में, और उस क्रम में जो उसका लड़का है राजू निगम का आदर्श, उसे पुलिस पूछताछ के लिए कर दी है। कानपुर में पुलिस हर उस जगह को खंगाल रही है जो किसी भी तरह से विकास से जुड़ी है। तलाश है एक अदद उस कड़ी की जो विकास तक पहुंचा दे। उसकी नौकरानी रेखा के घर की भी पुलिस ने कई घंटे तक तलाशी ली। इस बीच 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में सबसे खतरनाक मुठभेड़ से बचे पुलिस वालों ने उस रात की पूरी कहानी बताई है। बुलंदशहर के सिपाही अजय कश्यप से सुनिए कि कैसे विकास का पूरा गैंग पुलिस पर गोलियां बरसाने की तैयारी किए बैठा था। तो जेसीबी क्रॉस करने के बाद कोई हमारे स्टाफ का किसी ने टॉर्च मारी विकास दुबे की छत की तरफ, तो वहाँ पे कोई एक आदमी दिखाई दिया। तो एक आदमी दिखाई देने के बाद सब बोलते जाओ घर के पीछे जाओ, हमारे ऐसे सब घर के लेफ्ट साइड पर जाने लगते हैं। तो सर हमें आवाज़ देते अजय, तो फिर हम 2 अजय हमारे थाने में, तो हम दोनों अजय सर के पास जाके पहुंच जाते हैं। हम घर की लेफ्ट साइड से जा रहे होते हैं पीछे, तो हम घर के कोने तक पहुंच पाते हैं तो अचानक से फायरिंग होती है, और फायरिंग बहुत जबरदस्त वाली होती है। कम से कम 20-22 राउंड आए मुझे पहली बार में। इतना तो साफ है कि विकास दुबे ने खतरनाक साजिश रची थी। देखना यह है कि यह खतरनाक अपराधी कब अंजाम तक पहुंचता है। मेरठ से उस्मान चौधरी और बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में आज से होटलों को भी शर्तों के साथ खोलने की छूट मिल गई है। कोरोना लिस्ट में देश के नंबर 1 राज्य में कोरोना को लेकर सारी पाबंदियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही, लेकिन कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। जितनी तेजी वायरस की रफ्तार में है, उतनी ही रियायतों के दौर में भी यही है महाराष्ट्र का हाल। आज से पूरे महाराष्ट्र में होटल कारोबार पर पड़ा ताला भी खुलने जा रहा है। आज से महाराष्ट्र में होटलों पर पाबंदी हटी। कंटेनमेंट जोन से बाहर पूरे महाराष्ट्र में खुलेंगे होटल। 33% क्षमता वाले होटल खोलने की इजाजत। हम होटल्स, लॉजेस, गेस्ट हाउसेस 33% कैपेसिटी तक ओपन कर रहे हैं। ये ओपन करने का मकसद इकोनॉमी ज़रूर है, और हम पॉलिसी भी हमारी ऐसी है कि हम खोलना चाहते हैं, हम एक नॉर्मल सी लाना चाहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग। महाराष्ट्र में सारी पाबंदियां ऐसे वक्त में हटाई जा रही हैं जब कोरोना संक्रमण अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। मुंबई में भले ही संक्रमण का स्तर स्थिर हो, लेकिन महाराष्ट्र में रोजाना सामने आने वाले मामले रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखिए पिछले 4 दिनों का लेखा जोखा।
शनिवार को महाराष्ट्र में 7,074 नए मरीज सामने आए, रविवार को 6,555, सोमवार को 5,368 और मंगलवार को 5,134। जबकि महाराष्ट्र में कुल मामलों का आंकड़ा 2,17,121 पर पहुंच गया है। इसमें से सक्रिय मामले 89,294 हैं। अब तक 9,250 कोरोना मरीज दम तोड़ चुके हैं। संक्रमण के इस भीषण दौर में बीएमसी ने कोरोना जांच को लेकर भी सारी शर्तें हटा ली हैं। अभी तक कोरोना टेस्ट के लिए डॉक्टर का पर्चा जरूरी था, लेकिन अब जिस किसी को भी संक्रमण का शक हो अपना कोरोना टेस्ट करवा सकता है। टेस्टिंग्स पे हमने टेस्टिंग बढ़ाए, ऐसा ही आईसीएमआर का कहना है। इसीलिए ये डॉक्टर्स वाला जो हमारा जो बंधन था वो हमने कम किया है, और आम आदमी अगर उसको सिम्टम्स है तो जाके टेस्ट करा सकता है। मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि कई हफ्तों तक कोरोना का हॉटस्पॉट बनी रही धारावी झुग्गी में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। मंगलवार को इलाके में सिर्फ एक कोरोना मरीज सामने आया। संक्रमण की शुरुआत के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। आज तक ब्यूरो। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।